इस चारों के बाहर भी एक और वर्ग था, इतना नीचे कि उन्हें वर्ग में गिनना भी अपवित्र समझा गया। अछूतों का जीवन तय कर दिया गया, मैल धोना, चमड़ा पकाना, सौ उठाना। दलित बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके नाम के आगे चमार जैसे शब्द जुड़े हुए थे। उनके लिए स्कूल के बाहर जमीन पर बैठ के पढ़ना ही नसीब था। मैं आगे आपको इतने सारे न्यूज बताने वाला हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। सप्ताह लगभग 13 दलितों की हत्या होती है। हर सप्ताह 5 दलितों के घर जलाए जाते। अंग्रेजों की गुलामी तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। मैं जिस गुलामी से लोगों को स्वतंत्र करना चाहता हूँ वो 3000 साल पुरानी है। कभी किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारा नाम गाली है, कभी किसी ने कहा कि तुम्हारा छाया अपवित्र है, कभी तुम्हारे खाने को बर्तन को अलग रखे गए, कभी तुम्हारे पुरखों को नाली साफ करने पर मजबूर किया गया। ये कहानी है भारत के उस हिस्से की जिसे इतिहास की किताबों में जगह नहीं मिली। ये कहानी है दलितों पर हुई हजारों साल की अत्याचार की, और उस दिन की 500 दलितों ने 28,000 मराठों फौज को हराया था। एक ऐसा समाज जहां इंसान को इंसान मानने से इनकार कर दिया गया, जहां पानी के कुएं अलग थे, मंदिर के रास्ते बंद थे, यहाँ तक कि छाया भी अपवित्र मानी जाती थी। ये कहानी है उन करोड़ों लोगों की जिन्हें दलित कहा गया। पर क्या कभी आपने सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ और आज ये खत्म हो चुका है या नहीं? भारत को एक समय विश्व गुरु कहा गया, जहां ज्ञान, वेद, उपनिषद और दर्शन की रोशनी थी। पर उसी भारत में ऐसा अंधेरा भी था जहां इंसानों को इंसान मानने से इनकार कर दिया गया। भारत में जातिवाद की शुरुआत लगभग 1500 BCE में वेद काल से मानी जाती है। ऋग्वेद के पुरुषों ने समाज को 4 वर्गों में बांटने की कल्पना की गई। ब्राह्मण जो ज्ञान का काम करे, क्षत्रिय जो रक्षा करे, वैश्य जो व्यापार करे, शूद्र जो सेवा करे। लेकिन इस चारों के बाहर भी एक और वर्ग था, इतना नीचे कि उन्हें वर्ग में गिनना भी अपवित्र समझा गया। ये सिर्फ लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटना नहीं था, बल्कि एक ऐसा सख्त नियम था। इसमें इंसानों का काम और उनकी जिंदगी कैसी होगी ये सब उनके जन्म से ही तय हो जाता था। सीधा शब्दों में कहे तो इस जाति में जो पैदा हुआ उसके हिसाब से उसका पेशा, उसके समाज में दर्जा, उसकी जिंदगी का रास्ता तय हो जाता था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अछूतों का जीवन तय कर दिया गया, मैल धोना, चमड़ा पकाना, सौ उठाना। ऊंची जाति के लोगों को अछूतों को छूने तक की इजाजत न थी। उनका साया भी शुद्ध लोगों को अपवित्र कर देगा। कक्षा में बैठने को तो दूर, स्कूलों में नाम तक नहीं लिखाया दिया जाता था। उन्हें गाँव के बाहर बसाया गया, जैसे वो इंसान नहीं कोई छाया हो। न उनका जीवन उनका था, न उनका मरना। सड़क पर चलते वक्त घंटी बांधनी पड़ती थी, कोई उच्च जाति वाला टकरा न जाए उनसे। आजादी से पहले और आजादी के बहुत सालों बाद तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठाकुर राज चलता था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये ठाकुर सिर्फ जमीनों के मालिक नहीं थे, वे इंसानों के किस्मत के मालिक बन बैठे। दलितों को खेतों में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया, उनसे दिन में रात में काम लिया गया, लेकिन बदले में ना उन्हें मजदूरी मिली और ना इंसान समझा गया। कई गांवों में आज भी दलितों की बस्तियों को गांव से बाहर कर दिया जाता था। पानी के बने तालाब ठाकुर के थे। अगर कोई दलित वहां से पानी लेने की कोशिश करता तो उसे पीटा जाता, जलील किया जाता और दलित महिलाएं उनके साथ गिरी हुई हरकत की जाती। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां मराठों शासकों ने भले ही मुगलों और अंग्रेजों से लड़ा हो, लेकिन दलितों के लिए उनके शासन में इंसानियत नहीं थी। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में महासत्याग्रह शुरू किया तो वो सिर्फ पानी पीने की हक की लड़ाई थी। लेकिन उस दिन मराठा भीड़ ने और कई उच्च जाति के हिंदुओं के साथ भीड़ ने दलितों पर हमला कर दिया। दलितों को बुरी तरीके से पीटा गया, उनके घर तोड़े गए, उनके अनाज खराब कर दिए गए। कुछ दलित डर कर मुसलमानों के घर में जाकर छुप गए। इसके बाद जो ब्राह्मण उच्च जाति के माने जाते हैं, उन्होंने उस झील के पास और उस इलाके में जहाँ दलित रुके थे वो अब अपवित्र हो गई। इसलिए उस झील को शुद्ध करने के लिए उसमें गोबर, गौमूत्र, दूध और दही डालकर शुद्ध किया। सीधा अर्थ दलितों पर हमला हुआ, उन्हें मारा गया, उनके घर और अनाज को नष्ट किया गया। When Dr. Biramedkar publicly burned the Manusmriti on December 25, 1927, it was a powerful act of protest against the caste system
and untouchability. This symbolic rejection of the text, which he viewed as codifying social inequality, indeed provoked strong anger from conservative sections, including some Maratha fundamentalists in Maharashtra, who upheld traditional Hindu hierarchies. His act remains a pivotal moment in the Dalit struggle for equality. दलित बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके नाम के आगे चमार जैसे शब्द जुड़े हुए थे। उनके लिए स्कूल के बाहर जमीन पर बैठ के पढ़ना ही नसीब था। लेकिन क्या ये सिर्फ अतीत की बात है? नहीं, आज भी कई गाँव में दलितों को मंदिर जाने से रोका जाता है। आज भी अंतर्राष्ट्रीय विवाहों पर हत्याएं कर दी जाती है। आज भी कई दलितों बच्चों पर स्कूल में झूठे आरोप लगाकर पीटे जाते हैं। मैं आगे आपको इतने सारे न्यूज बताने वाला हूँ कि आप भी दंग रह जाएंगे। ये बात सिर्फ पुराने जमाने की नहीं, ये आज भी हमारे बीच मौजूद है। हम इन सच्चाइयों को अनदेखा करना चाहते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम चाहते हैं कि ये बातें भूल जाए या मिट जाए, लेकिन ये सच्चाई आज भी जिंदा है। हम भले ही माने जातिवाद, भेदभाव ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन असल में ये आज भी हमारे समाज में जिंदा है। हमारे रोजमर्रा के फैसलों में, व्यवहारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में। आप यह रिपोर्ट देखो जहां लिखा है हर सप्ताह लगभग 13 दलितों की हत्या होती है। हर सप्ताह 5 दलितों के घर जलाए जाते हैं। हर सप्ताह 6 दलितों का अपहरण होता है और हर सप्ताह 21 दलित महिलाओं के साथ गलत काम होते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2016 में दलितों के खिलाफ 40,000 अपराध दर्ज किए गए, जिसमें से 2,500 से ज्यादा औरतों के साथ गलत काम किए गए और गलत काम करने के प्रयास शामिल थे। 2017 और 2018 में मिलाकर लगभग 86,000 अपराध दर्ज किए गए। 1996 में बिहार में बथानी टोले में नरसंहार रावण सेना ने द्रविड़ सेना के गुंडों ने गांव पर धावा बोल दिया, जिसमें से 21 दलित मारे गए। उनमें बच्चे भी थे क्योंकि उन्होंने इज्जत से जीने की कोशिश की थी। 1997 मुंबई अम्माबाई हत्याकांड, बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अपमान हुआ। दलितों ने विरोध किया, लेकिन जवाब में मिली गोलियां। 10 लोगों को मार दिया गया, वो भी पुलिस की फायरिंग में। 1992 तमिलनाडु वाचती मामला, वन विभाग और पुलिस ने मिलकर हमला किया। 18 महिलाओं के साथ गलत काम किए गए। पूरा गांव तबाह। वे कोई बाहरी गुंडे नहीं थे, वे खुद सरकार के लोग थे। 2010 हरियाणा मिर्चपुर हिंसा, एक बुजुर्ग और उनकी दिव्यांग बेटी को जिंदा जला दिया गया। का कसूर जाति के सामने झुकने से मना कर दिया गया। 2020 उत्तर प्रदेश हाथरस कांड, 19 साल की दलित लड़की के साथ कई लोगों ने गलत हरकत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके शरीर को चुपचाप जला दिया गया रात के अंधेरे में, परिवार के गैर मौजूदगी में। सोचे, आपके पिता को जिंदा जला दिया गया सिर्फ इसलिए कि वे एक दलित है। आपकी बेटी के साथ गलत काम किया गया, उसके बाद उसको पेड़ से टांग दिया गया क्योंकि वो नीचे जाति की थी। और फिर कहा जाए भारत बदल रहा है, लेकिन सच ये है दलित आज भी जिंदा जलाए जाते हैं। नीची जाति लिखा होने पर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। और सबसे दर्दनाक ये सब 2025 में भी हो रहा है। ये कहानी है यूपी की, एक ऐसा राज्य जहां सबसे ज्यादा दलित वोट देता है और सबसे ज्यादा अत्याचार भी सहता है। 17 साल की दलित लड़की पेड़ से लटकी मिली, परिवार रोता रहा, चिल्लाता रहा, ये हत्या है, लेकिन पुलिस ने कहा ये आत्महत्या है। सोचिए, पुलिस आई, महिलाओं को लाठियों से पीटा। ये न्यूज है मेरठ की। फिर जब वीडियो वायरल हुआ तब कार्रवाई हुई। क्यों? क्योंकि वो महिला केवल दलित थी। उत्तर प्रदेश अब दलितों पर अत्याचार का नंबर 1 राज्य बन चुका है। ये कहना है पूर्व सीएम अखिलेश यादव का और आंकड़ा इसकी पुष्टि करता है। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, भारत के हर कोने से दलितों की चीखें उठती है। कभी आग में जलते हुए, तो कभी औरतों के साथ गलत काम करके उन्हें चुप करा दिया जाता है। ये न्यूज देखो, 19 साल के एक दलित महिला को जिंदा जला दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने 48 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी को बेटे को ये पसंद नहीं आया कि उसके बाप को अपमान किया गया, इसीलिए उसने उस औरत को आग के हवाले कर दिया। कर्नाटक में एक 43 साल का राजकुमार अपनी जमीन बचाना चाहता था। एक दिन वो जला हुआ पाया गया। पुलिस ने पहले कुछ नहीं, फिर विरोध बढ़ा तो SC/ST एक्ट लगाया। मनोज प्रधान ओडिशा राज्य से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। कंधमाल जिले में सांप्रदायिक दंगा हुआ। इन दंगों में हिंदू और ईसाइयों के बीच हिंसा हुई। इन दंगों के दौरान 2 दलित लोगों की हत्या हुई। इन हत्या के मामले में मनोज प्रधान को आरोपी ठहराया गया। इस मामले में उसे 13 साल की सजा हुई। 18 अप्रैल 2019 सोनपरपी गांव, रंबुला जिला, तमिलनाडु। यह दलितों की घनी आबादी वाला गांव है।
चुनाव के दिन दलितों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। उस दिन उच्च जाति के लोगों को ये लगा था कि ये उनको वोट देंगे, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने उन पार्टी को वोट ना दिया, जैसे कि पीएमके, जो उस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी इससे नाराज होकर पीएमके पार्टी के समर्थकों ने और कुछ उच्च जाति के लोगों ने दलित बस्तियों पर हमला कर दिया। घरों पर पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। महिलाओं और बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। दलित समुदायों के लोगों को गांव से भगा दिया गया। घटना के बाद वहां पुलिस बल तैनात की गई और मीडिया भी आई। इस हमले के लिए पीएमके पार्टी के कार्यकर्ताओं को मुख्य आरोपी माना गया। पीएमके पार्टी उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। ये घटना एक चुनावी हिस्सा नहीं था, बल्कि यह दर्शाता है कि दलितों को उनके वोटिंग अधिकार के इस्तेमाल भी सही से करे तो उनको सजा दी जाती है। इस बीबीसी के रिपोर्ट को देखो। 5 मई 2017 उत्तर प्रदेश का सबीरपुर गाँव ठाकुर समुदाय ने महाराणा प्रताप जयंती पर एक बड़ा बैंड बाजे वाला जुलूस निकाला। वह जुलूस दलितों की बस्ती से होकर गुजरा और कुछ कहा सुनी हुई। दलितों ने विरोध किया कि वे बिना इजाजत आए थे और पहले से कुछ तनाव था। जुलूस रुका नहीं, बात बढ़ी। देखते ठाकुरों ने हमला बोल दिया और यहीं से दंगा भड़का। इसके बाद ठाकुरों की भीड़ ने दलितों के घर पर हमला किया। लगभग 25 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सब कुछ राख हो गया, लेकिन पुलिस मुख्य दर्शक बनी रही। बीबीसी की रिपोर्ट में एक दलित बुजुर्ग ने सिर्फ एक लाइन में अपनी पूरी जिंदगी की पीड़ा कह दी। मुसलमान हमें हिंदू समझ के मारते हैं और हिंदू हमें चमार समझ के मारते हैं। मारे तो हम ही जाते हैं। बस यही है दलितों की सच्चाई। ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ गोली और आग के बीच झुलसते लोग। इन सभी के अत्याचार के वजह से ही 1 जनवरी 1818 में केवल 500 महान दलितों ने 28,000 मराठों को इतना मारा कि वो आज सिलेबस से ही गायब हो गए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी अपमान के बदले की। लेकिन आज यही अछूत हाथ में तलवार लेकर उनके सामने खड़े हो गए। क्या लोगों का मानना है कि छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हिंदुस्तान में है या नहीं? में भी छुआछूत नहीं होता है। शहरों में भी जात पात नहीं होता, गांव में भी जात पात नहीं होता। जातिवाद अब इतना नहीं होता है। जात पात से कोई भेदभाव नहीं होता। अब उतना नहीं रहता है। आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है इतना सोचने का भी। छुआछूत का जो भी भेदभाव है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सर। इक्वल लेवल अभी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं समझता हूँ जाति पाति का तो भेदभाव रह ही नहीं गया है। कास्ट में कुछ अंतर नहीं रहा, सबको इंसानियत मानते हैं, तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं। स्कूल में खाना खाया? ना, मैं स्कूल में कभी खाना नहीं खाता। क्यों? बाकी बच्चे अशुद्ध हो जाते मेरी वजह से, इसलिए सब एक साथ बैठते, मुझे अलग बैठना पड़ता है, अकेले। इसलिए मैं जाता नहीं, मुझे शर्म आती है। मैं उनके साथ बैठूं तो वो वहाँ से उठ जाते हैं, मैं अकेला रह जाता हूँ। इससे तो अच्छा है मैं जाऊँ ही नहीं खाने के लिए। मुझे तो समझ ही नहीं आता ये छुआछूत क्या है ये सब। स्कूल में पढ़ने के अलावा और क्या क्या करते हो? हम ये सारी जगह साफ करते हैं। सबकी बारी होती है सफाई की। सोमवार को मेरी, मंगल को इसकी और इसकी बुधवार को। सब बच्चों की बारी आती है? पटेल और शिरोया नहीं। मैं समझा नहीं, आप समझाओ। आप समझ गए हो। मैं सच में नहीं समझा। पटेल और शिरोया की बारी नहीं आती। वो ना ही झाड़ू लगाते हैं, ना बर्तन साफ करते हैं। सर फर्स्ट टाइम मैं हॉस्टल में आया था तो मेरे से कपड़ा धोने के लिए लगाया था, तो उस टाइम मैंने बहुत बैड फील किया था। मेरे से सीनियर थे वो लोग और मैं लोगों से ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, तो वो लोग ने बोला तेरा मुँह रैगिंग लेके रैगिंग। सर मैं रूम का झाड़ू मारने का, झाड़ू लगाने का, मेरा एक ही रूम है, मैं एक रूम में झाड़ू लगाता हूँ, मेरे को 3 रूम लगाते झाड़ू मारने। मैं इससे मेरे साथ क्यों ना इंसाफी। अब कहीं इमेजिन वो 10 साल का लड़का 10 साल से उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि यार इससे तो अच्छा ना जाना, तो उसको वो अलग करने में स्ट्रेटजी कामयाब हो गई। ये तो हमने जो देखा वो बहुत सिंपल है, इससे भी काफ़ी घिनौने छुआछूत की प्रैक्टिसेस हैं। कौन जात हो भाई? दलित है साहब। नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हैं। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या खाते हो भाई जो एक दलित खाता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या खाते हो? आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। नहीं मुझे लगा कि मुर्गा खाते हो। खाता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या पीते हो भाई जो एक दलित पीता है साहब? नहीं मतलब क्या क्या पीते हो? छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आंखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा शराब पीते हो। पीता हूँ ना साहब, पर आपके चुनाव में क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब?
नहीं मतलब क्या क्या मिला है। जिल्लत भरी जिंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वादे मिले हैं, मिलते हैं ना साहब, पर आपके चुनाव में। और ये आखिरी लाइन है, क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया साहब। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया है ना साहब, आपके चुनाव का प्रचार। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश,